students, I am here with one more question. Which were the main events those made Buddha a saint? बुद्धा के जीवन की ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिसने बुद्धा को एक संत बना दिया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। वैसे क्यूरियोसिटी का वो बुद्धा बुद्धा क्यों बन गए? वो तो प्रिंस थे, राजकुमार थे, महलों में रहा करते थे। अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को छोड़ के वो चले गए महलों में। तो पहला था ब्रॉट आउट विथ ग्रेट केयर, दूसरा था नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, मैरिड टू ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस बट वेंट आउट विथ चैरियटर, बाहर नहीं जाने दिया जाता था, अच्छी राजकुमारी शादी करवा दी सुंदर सुशील से, बट वेंट आउट विथ चैरियटर, लेकिन एक दिन वो बाहर चले गए चन्ना के साथ, अपने सारथी के साथ। वहाँ उसने 4 चीज़ें देखी और बुद्धा बुद्धा बन गए। पहली, सा सिक पर्सन, बीमार आदमी देखा, सा ओल्ड मैन, सा कॉप्स, डेड बॉडी देखी, होमलेस मेंडिकेट, फकीर को देखा। बुद्धा सोचने लग गए शरीर नश्वर है, बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा इंसान, साधु फकीरों की तरह भी लोग रहते हैं। महलों के प्रति, लग्जरी के प्रति उनको वैराग्य का भाव पैदा हो गया, घर छोड़ दिया उसी रात 29 ईयर्स की एज में। रात को अपने पुत्र राहुल को छोड़ के चले गए। और बोध गया में आपको पता ही है जब उनको एनलाइटमेंट मिला पूर्णिमा के दिन, और फिर वो बुद्धा बन गए। सो स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन 6। तो 4 घटनाएं हैं, सा सिक मैन, सा ओल्ड मैन, सा कॉप्स और होमलेस मेंडिकेट, बीमार आदमी, बूढ़ा आदमी, मृत आदमी और साधु। इनको देखने पर वो बुद्धा बन गए। 6 क्वेश्चन। राइट अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। बुद्धा की टीचिंग्स की कुछ विशेषताएं बताइए, क्या क्या हैं। उसमें है बेस्ड ऑन सुत्त पिटक, उनकी जो टीचिंग है वो सुत्त पिटक पर आधारित है। टॉट बाय रीजन एंड परसुएशन, बुद्धा ने तर्क दिया, कोई चीज़ पढ़ाई तो उसका एक रीजन बताया। बुद्धा ने परस्यू किया, लोगों को समझाया, फोर्स नहीं किया। हर चीज़ के प्रति रीजन, तर्क, और उसको तर्क को के आधार पर, तर्क को आधार मानकर उसने लोगों को परसुएशन का रास्ता अपनाया। नॉट सॉल्ड हिमसेल्फ सुपर नेचुरल, अपने आप को कोई सुपर नेचुरल शो नहीं किया। टॉट इन प्राकृत एंड पाली, आम व्यक्ति की भाषा जो प्राकृत और पाली थी उसमें पढ़ाया, संस्कृत में नहीं पढ़ाया उसने। टॉट बाय हिज एक्शन, कर्मों के माध्यम से उसने लोगों को टीचिंग करवाने में बिलीव किया। टॉट बाय हिज एक्शन वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और वो एक जगह से दूसरी जगह भी गए। सो राइट द मैन फीचर्स ऑफ टीचिंग ऑफ बुद्धा बेस्ड ऑन सुत्त पिटक, टॉट बाय रीजन एंड परसुएशन, नॉट सॉल्ड हिमसेल्फ सुपर नेचुरल, उसने अपने आप को कोई सुपर नेचुरल देवी व्यक्ति के रूप में नहीं दिखा। टॉट इन प्राकृत एंड पाली, टॉट बाय हिज एक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7। व्हाट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। स्तूप का स्ट्रक्चर क्या था, कैसा होता है, या हम कह सकते हैं व्हाट आर स्ट्रक्चर्स ऑफ स्तूपास। हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। तो स्तूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है ऑफ अर्दन मटेरियल, यानी सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अर्दन मिट्टी का मटेरियल होता है, उसमें ज़मीन से रिलेटेड मटेरियल होता है, और इस सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर को हम अंड भी कहते हैं। नेक्स्ट है लेटर कंस्ट्रक्टेड इन राउंड और स्क्वायर शेप। पहले सेमी सर्कुलर होता था अंड शेप में, बाद में इसका स्ट्रक्चर लेटर कंस्ट्रक्टेड इन राउंड एंड स्क्वायर शेप, बाद में इसकी जो शेप है राउंड और स्क्वायर हो गई। हर्मिका वाज बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर, बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर को हर्मिका कहा गया। यष्टि वाज ए मास्ट, इट वाज सरमाउंटेड बाई ए छतरी और अम्ब्रेला और रेलिंग। सेपरेट्स सैक्रेड वर्ल्ड फ्रॉम सेकुलर वर्ल्ड, सेपरेट होता था सेकुलर वर्ल्ड और सैक्रेड वर्ल्ड। गृहस्थी जीवन और
साधना का जो जीवन था दोनों अलग अलग थे, यानी पूजा का एरिया अलग होता था, बाकी अदर एक्टिविटीज़ का एरिया अलग होता था। तो ये थोड़ा सा स्तूपों के बारे में बताया गया है बच्चों। सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ अर्दन मटेरियल और अर्थ, लेटर कंस्ट्रक्टेड इन राउंड शेप और स्क्वायर, बाद में इसको राउंड शेप और स्क्वायर में कंस्ट्रक्टेड किया। हर्मिका वाज बालकोनी लाइक स्ट्रक्चर, यष्टि वाज ए मास्ट, इट वाज सरमाउंटेड बाई ए छतरी और अम्ब्रेला और रेलिंग्स, सेपरेट्स sacred world from secular world. How was Mahayana developed? Later on, students, Buddhism divided in two parts. हीनयान और महायान। हम बात करते हैं हाउ वाज महायान डेवलप्ड। इवॉल्व्ड अराउंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, यानी फर्स्ट सेंचुरी सी भी हम कह सकते हैं, फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा में इसका डेवलपमेंट हुआ। ईसा की प्रथम सेंचुरी के दौरान हीनयान और महायान का विभाजन होने के बाद महायान ज़्यादा इवॉल्व हुआ, इवॉल्व्ड अराउंड 5th सेंचुरी एडी और सीई। दूसरा है बच्चों, ऑल ट्रेडिशंस वर स्ट्रेस्ड ऑफ सेल्फ एफर्ट ऑफ निब्बान। पुरानी परंपराओं में निब्बान पर बल दिया गया था। ओल्ड ट्रेडिशंस वर स्ट्रेस्ड ऑफ द सेल्फ एफर्ट बाय निब्बान। बुद्धा अटेंड बाय सेल्फ एफर्ट्स, बुद्धा ने निर्वाण के लिए सेल्फ एफर्ट बताए। नव द आइडिया ऑफ सेवियर वाज पॉपुलर, सेवियर का जो आइडिया था वो पॉपुलर हुआ। वन हु कुड एंश्योर सेल्वेशन, और सेवियर एक व्यक्ति को मुक्ति दिला सकता है। इसी समय जब महायान का डेवलपमेंट हुआ, कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता डेवलप्ड सेम टाइम, उसी समय बोधिसत्वों की कंसेप्ट डेवलप हुई। दीज वर कंपैशनेट बीइंग, एक्वायर्ड मेरिट फॉर अदर्स, और महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। सो कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्ता डेवलप्ड सेम टाइम। दीज वर कंपैशनेट बीइंग, ये बोधिसत्व थे, इनको कंपैशनेट बीइंग माना गया। एक्वायर्ड मेरिट्स फॉर अदर्स, बोधिसत्वों दूसरों के लिए ही गुण सद्गुण प्राप्त किए हैं, उनसे लोगों को सीखना चाहिए। महायान का मतलब होता है ग्रेट व्हीकल। डेस्क्राइब अबाउट हीनयान और थेरावाद। हीनयान को थेरावाद भी कहा जाता है। थेरावाद और हीनयान का वर्णन करना है। जैसे महायान था वैसे हीनयान है। महायान सपोर्टर्स कंसिडर्ड अदर एज हीनयान, महायान सपोर्टर बाकी लोगों को हीनयान मानते थे। ओल्डर ट्रेडिशंस टोल्ड देमसेल्व्स एज थेरावादिन्स, ओल्ड ट्रेडिशन के जो लोग हैं इनमें उनको थेरावादी कहा गया। ओल्ड एंड रेस्पेक्टेड टीचर्स वर नोन एज थेराद, ये कई बार पूछा जाता है, थेरा से ही थेरावाद बना है। ओल्ड और रेस्पेक्टेड जो टीचर थे उनको थेरा कहा गया, महिलाओं को थेरी कहा गया। बुद्धा वाज वन ऑफ देम, बुद्धा भी उनमें से एक थे। स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एफर्ट टू अटेंड सेल्वेशन, इन्होंने कहा कि स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एफर्ट टू अटेंड सेल्वेशन, सेल्वेशन के लिए सेल्फ एफर्ट करना चाहिए, ये इनकी कंसेप्ट रही उस समय हीनयान की। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अब हम देखते हैं। विच वर द मेन फीचर्स ऑफ पौराणिक हिंदुइज्म, पौराणिक हिंदुइज्म की मेन फीचर्स क्या हैं। उस समय पुराणों की रचना होने लग गई थी और पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हिंदुइज्म का प्रचलन ज़्यादा था, इसलिए उस टाइम को हम पौराणिक हिंदुइज्म के रूप में देखते हैं, हिंदू धर्म के उस पीरियड को। ब्रांच ऑफ हिंदुइज्म ही है ये, बेस्ड ऑन पुराणास, मैंने बताया पुराणों पर आधारित है। सिमिलर टू सेवियर इन बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म में सेवियर की कंसेप्ट है वैसे ही ये कंसेप्ट हिंदुइज्म में है। ब्रांचेज हैं इसकी, जैसे शाक्त शक्तिपीठ के रूप में शाक्त शक्ति को मानते हैं ये लोग। वैष्णवाज विष्णु को मानते हैं, शैवाज शिव को मानते हैं। ये शाक्त वैष्णव और शैव ब्रांच इसकी निकली उसी समय। शिव विष्णु और शक्ति की पूजा इस समय होने लग गई बच्चों, ये पौराणिक हिंदुइज्म की बड़ी विशेषता है। गॉड्स टेक इनकारनेशन टू सेव डिवोटीज,
भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। बॉन्ड ऑफ लव, और प्यार का एक बंधन पाया जाता है उनके बीच, और भगवान बार बार जन्म लेते हैं क्योंकि उनका मानव प्राणियों से प्यार का रिश्ता है। 10 अवतार हुए विष्णु के। हिंदुइज्म में 10 अवतारों की कंसेप्ट आई। कॉम्पाइल्ड बाई ब्राह्मण्स, इनको ब्राह्मणों ने कॉम्पाइल्ड किया, और फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम के दौरान इसको पॉपुलैरिटी मिली। So these are the features of the Puranic Hinduism. So Puranic Hinduism, branch of Hinduism based on Puranas, similar to Savior in Buddhism. बुद्धिज्म में जो सेवियर की कंसेप्ट है उसके समान है। इसमें शाक्त, वैष्णव और सैविज्म की परंपराएं आई। गॉड्स टेक इनकारनेशन टू सेव डिवोटीज, भगवान अपने भक्तों को बचाने के लिए अवतार लेते हैं। गॉड्स टेक इनकारनेशन टू सेव डिवोटीज। बॉन्ड ऑफ लव पाया जाता है भगवान और भक्तों के बीच। भगवान के 10 अवतार बताए गए हैं, 10 अवतार्स। कॉम्पाइल्ड बाई ब्राह्मण्स, और इनको ब्राह्मणों ने कॉम्पाइल किया फर्स्ट सेंचुरी मिलेनियम के दौरान। थैंक यू।